प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। आखिरकार उस बेटी का शव मिल चुका है। एसडीआरएफ के जवानों ने पूरी रात गहन सर्च किया और उस बॉडी को प्राप्त कर लिया है। और इस वीडियो में आप उस बेटी के अंतिम दिन का वो चीखती, चिल्लाती, रोती, सुसकती, बिलखती आवाज भी सुन पाएंगे उस बेटी की इस वीडियो में। हाय, मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आवाज सुनिए। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हुआ? प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। यही अपनी आवाज अंकिता, जो 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी और उसके शव को 18 सितंबर को ही फेंक दिया गया था। आज 7वें दिन यानी 24 सितंबर को उसकी बॉडी मिलती है चीला नहर में, जहां आगे बैराज के पास। और देखिए, एसडीआरएफ जवानों को मैं सम्मान साधुवाद देना चाहता हूं कि रात भर आपने गहन सर्च किया और बॉडी को रिकवर किया है। दरअसल जितने भी दुखी परिवार होते हैं उनमें बस एक राहत की बात होती है कि वो अपनी बेटी के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो जिस व्यक्ति की मौत होती है उसका परिवार चाहता है कि वो अंतिम दर्शन करे, और इसमें पूरा उत्तराखंड शोक में है, सदमे में है, गुस्से में है। और ऐसे में उनकी जो बेटी मर चुकी थी, उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, आज वो बॉडी मिल रही है, आज उसका पंचनामा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब बॉडी मिल जाएगी तो मुझे लगता है थोड़ी सी ये राहत की बात है। तो मैं माननीय पुष्कर धामी जी को, एसडीआरएफ के जवानों को इस वीडियो के माध्यम से साधुवाद देना चाहता हूँ। और पुष्कर सिंह धामी का क्यों साधुवाद देना चाहता हूँ? इसलिए कि जैसे ये मामला उत्तराखंड पुलिस के संज्ञान में आया, 24 घंटे के अंदर अंदर बिना किसी दबाव के पुलिस ने काम किया और अपराधियों को सलाखों के पीछे रखकर गिरफ्तारी की है। कहीं कोई दबाव नहीं था। हालांकि इस मसले पर राजनीति भी भरपूर की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर चला के साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, एक बेटी जो मर चुकी है, आप लोगों की नीयत शुरू से ही बेटी के न्याय दिलाने की नहीं थी, बल्कि इस पर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार को घेरने की थी। मुझे लगता है कि इस तरह का पाप आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी राज्य की सरकार को दोषी अब तक ठहराएं जब किसी अपराधी को बचाने की पुलिस साजिश रच रही हो, सरकार बचाने का कोई प्रयत्न कर रही हो। और यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पटवारी की गलती थी, पटवारी को बर्खास्त कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और हाँ, जैसे जैसे मामला संज्ञान में आगे आएगा और कहीं ना कहीं पुलकित आर्या रिजॉर्ट मालिक के जो पिता हैं डॉक्टर दिनेश आर्या और भाजपा के नेता हैं, पूर्व राज्य मंत्री है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको भी बात पता थी और छिपाने की कोशिश की है, तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यहाँ पे आप सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन इस मसले पर साक्ष्य मिटाने की कोशिश हो रही है। कैसी बेवकूफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप लोग और कैसी बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं। पुलिस को साक्ष्य मिटाने होंगे तो कहीं भी साक्ष्य मिटा सकती है, क्योंकि जांच करने आप लोग तो जाएंगे नहीं। जांच तो पुलिस को ही करनी है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को करनी है। और अपराधी अपना जुर्म खुद कबूल कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से सजा मिलनी तो तय है। और ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, यानी इस पर फांसी होना निश्चित है। और हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि इन अपराधियों पर हम डे बाय डे नजर रखें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए। और धामी सरकार अभी तक जो उनके प्रयास हुए हैं वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़े हैं। तो एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि धामी जी ने सही किया। और मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं जो कि सरकार को घेरते हैं, कोई भी राज्य सरकार हो, देखिए किसी भी राज्य सरकार को आप तब घेरें जब वो अपराधी को बचाने का प्रयत्न करती हो या कहीं से कोई भी लूप होल देती हो। पर यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं है। जैसे ये मामला पटवारी से पुलिस के पास आया, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तुरंत बिना किसी दबाव के अपराधियों को गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे डाला। रातों रात धामी जी ने बुलडोजर, जो कि हर एक जनमानस का मन था कि योगी जी बुलडोजर से अपराधियों के घर तोड़ रहे हैं तो इनका भी घर तोड़ा जाए। और ऐसा ही जब उत्तर प्रदेश में पहली बार दुबे के घर को तोड़ा गया तो वहां भी आरोप लगाए गए थे कि पुलिस ने साक्ष्य मिटाने के लिए घर को नेस्तनाबूद कर दिया। तो इस तरह की फालतू बातें ना करें आप लोग। सही रिजॉर्ट तोड़ा गया है। मैं तो चाहता हूं कि जहां जहां भी संपत्ति वहां रिजॉर्ट तोड़े जाएं, घर तोड़े जाएं ऐसे अपराधियों के। और धामी जी को शुक्रिया कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम धामी जी इस तरह की कोशिश करेंगे, इस तरह की हिम्मत दिखाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के नेता के बेटे का रिजॉर्ट था। तो उनको मैं वीडियो को धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से उनका ये जो बुलडोजर से तोड़ा है, ये एक उनकी धीरे धीरे जो उनकी हिम्मत है खोली है। मुझे लगता है कि बाकी जो उत्तराखंड के अपराधी हैं वो भी डरेंगे। और बुलडोजर अब जो शुरुआत हो चुकी है, शुभ शुरुआत, वो रुकेगी नहीं। तो पूरे उत्तराखंड में कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, अवैध अतिक्रमण होगा,
अवैध ढंग से रिजॉर्ट बनाए गए होंगे, कहीं पाप हो रहे होंगे, उन्हें निश्चित रूप से तोड़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से आप उस बेटी के दर्द को सुनिए, उस बेटी के दर्द के सामने इसके कई सारे रिजॉर्ट तोड़ने चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बुद्ध देखने के लिए शुक्रिया। इतना तय है कि इस विषय पर राजनीति मत होने दीजिए। हाँ, जहां भी उत्तराखंड सरकार कमजोर पड़ेगी, हम सबको सरकार को घसीटना पड़ेगा, जो कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है। लेकिन अगर राजनीति करेंगे तो बेटी के उन दर्द की आवाज सिसकियों को सुनिए, उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। प्लीज मेरे भाई को ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरे भाई को ऊपर ले जा दो दुकानदार। सुनते रहिए रवि के बिंदास बुद्ध।